Hello coders, I am Drishti Kanatra and today we will be discussing the question from Geeks for Geeks which is smallest sub-array with sum greater than x. तो इसमें बेसिकली हमें क्या करना है कि वो हमें स्मॉलेस्ट सब एरे की साइज को रिटर्न करना है जो जिसका जो टोटल सम हो वो जस्ट ग्रेटर देन x हो. So here I present to you the shortest and sweetest code ever and just ये छोटे से एग्जाम्पल से we will be looking at कि ये कोड कैसे वर्क कर रहा है. I will be showing you by using this example. So let's get started. So basically हम स्टार्टिंग पॉइंट से देखते हैं कि क्या कैसे वर्क करें. तो हम क्या है सम को क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 से. एक स्टार्ट वेरिएबल ले रहे हैं जिसका यूज आई विल बी टेलिंग यू इन द नेक्स्ट प्रोसेस. एंड एक लेंथ वेरिएबल ले रहे हैं जिसको हम n ले रहे हैं. अब ये लेंथ वेरिएबल को n लेने की रीजन क्या है, क्योंकि इसमें गीक्स फॉर गीक्स में लिखा हुआ था कि ऐसा नहीं होगा कि पूरे सारे सम्स को आप ऐड कर दो और फिर भी आपकी x की वैल्यू ना आए. ऐसा कोई टेस्ट केस आपको दिया ही नहीं जाएगा. सो लेंथ की वैल्यू मैक्स टू मैक्स n तो हो ही सकती है, राइट. मतलब फुल एरे को ही आप कंसिडर कर रहे हो और n ही उसका आंसर हो फिर, राइट. तो हमने लेंथ को n से इनिशियलाइज कर दिया है. नाउ वी स्टार्ट विद आवर मेन पार्ट. हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट को देखते हैं. हम क्या कर रहे हैं, i इज इक्वल टू 0 पे, मतलब इंडेक्स i पे सम की वैल्यू जो है 0 प्लस ARR ऑफ i कर रहे हैं. मैं यहाँ पे जो है सम की वैल्यू लिखती जा रही हूँ. तो सम इज योर 6, राइट. एंड वी चेक दैट व्हाइल सम इज ग्रेटर देन x, क्या ये जो आपका सम आया वो x से ग्रेटर है कि नहीं है. तो नहीं, अभी नहीं है. तो ये while लूप जो है वो एग्जीक्यूट नहीं है होगा और वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट इटरेशन जिसमें हम वापस से सम की वैल्यू में ARR ऑफ i को ऐड कर देंगे, मतलब 6 प्लस 3 विच विल बी 9, राइट. हम अब वापस से चेक करेंगे कि क्या सम की वैल्यू ग्रेटर देन 16 है, नहीं है. वी विल अगेन मूव टू द नेक्स्ट इटरेशन. अब हम क्या करेंगे, वापस से उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, 4 ऐड कर रहे हैं, राइट. तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 13 इज ग्रेटर देन 60, नो. हम वापस से वाइल लूप को छोड़ के नेक्स्ट इटरेशन पे चले जाएंगे. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि गेम चेंजर है. हम देखेंगे कि क्या हम इसमें ऐड करते हैं. तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 प्लस 10 23. अब ये पॉइंट जो है आपको क्या देखना है कि while sum is greater than x, तो yes your 23 is greater than your x. तो this is your first check point I will say कि इस पॉइंट पे जाके आपको रुक जाना है. आपको क्या हो जाना है, रुक जाना है और आपको पीछे मुड़ के देखना है. अभी तक आप बढ़ते चले गए. Now this is the point when window sliding technique will come into action. अब आपने क्या किया, जब जैसे ही आप इस पॉइंट पे, इस इटरेशन पे और इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, इसका इंडेक्स क्या होगा, 3 होगा, राइट. i इक्वल्स टू 3 पे इस इंडेक्स पे जैसे ही आप रुकते हो और पीछे की चीजों को एनालाइज करते हो, तो दैट इज वेयर द विंडो स्लाइडिंग टेक्निक इज कमिंग इनटू एक्शन. ये पॉइंट पे आपको क्या मिलती है, आपको आपकी पहली विंडो मिलती है जो कि है आपकी लेंथ इक्वल्स टू 4 के लिए. तो यस, आप while लूप के अंदर चले जाओगे और लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेंथ की वैल्यू मिनिमम ऑफ लेंथ आपने n इनिशियलाइज कर रखा था. तो n की वैल्यू क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स थे. तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू हमने 8 इनिशियलाइज करके रखी थी, राइट. तो मिनिमम ऑफ 8 एंड i माइनस स्टार्ट प्लस 1. नाउ व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, हमने स्टार्ट को पहले क्या करा है, एक वेरिएबल ये इसलिए लिया है क्योंकि हमें विंडो स्लाइडिंग टेक्निक यूज करनी है. आई विल बी जस्ट टेलिंग यू इन जस्ट 1 मिनट. तो हम स्टार्ट वेरिएबल को हमने 0 रखा है इनिशियली. तो आपकी i की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, इसका इंडेक्स माइनस इसका इंडेक्स, स्टार्ट का इंडेक्स प्लस 1, बिकॉज एरे के इंडेक्स 0 से शुरू होते हैं, राइट. तो अगर आप डायरेक्टली 3 माइनस 0 करोगे तो दैट विल बी गिविंग यू लेंथ विच इज जस्ट लेस देन 8, राइट. तो आप लेंथ की वैल्यू अब क्या कर दोगे, नाउ यू विल बी
चेंजिंग द वैल्यू ऑफ लेंथ टू 4. क्यों? बिकॉज 8 और 4 में से मिनिमम 4 होता है, राइट? तो फिर आप क्या करते हो, सम में से नाउ यू आर श्रिंकिंग द विंडो साइज. अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम देखना चाहते हैं कि क्या हमें ये एलिमेंट की इतनी जरूरत है, क्या हम इस एलिमेंट को रिमूव कर दे और हम अपने विंडो की साइज श्रिंक करके 3 कर दे, क्या फिर भी हमारा काम बन जाएगा? तो हम एक बार चेक करके देखते हैं. तो इस पॉइंट पे हमारी सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? सम की वैल्यू जो है 23 ना बन के अब क्या हो जाएगी, सम की वैल्यू यहाँ पे हम फर्स्ट एलिमेंट को जो है रिड्यूस कर देंगे इसमें से. इसका मतलब क्या है कि हम सम में से 23 में से 6 को हटा देंगे, फर्स्ट एलिमेंट को हटा देंगे. तो वी विल बी गेटिंग व्हाट, 17, राइट? तो अभी 17 आपकी सम की वैल्यू हो चुकी है और आपकी विंडोज की साइज जो है अभी आपने डिक्रीज नहीं की है, वैसे हम ये पॉइंट पे अभी पहुंचे नहीं है. अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट वाइल वाले इटरेशन में आओगे और स्टार्ट को प्लस प्लस कर दोगे. अब स्टार्ट को प्लस प्लस किया, इसका मतलब क्या है, स्टार्ट जो है वो बेसिकली आपकी विंडो को श्रिंक करने के लिए यूज हो रहा है, राइट? तो इनिशियली इट वाज पॉइंटिंग टू द वेरी फर्स्ट एलिमेंट. अब आपने देखा कि ये चीज वर्क कर रही है, छोटी विंडो की साइज भी वर्क करेगी. तो आपने क्या किया कि स्टार्ट को है जो इस इंडेक्स पे आप पॉइंट कराने लगे, राइट? तो स्टार्ट की वैल्यू जो है अब 1 हो चुकी है, ठीक है? और अब लेंथ की वैल्यू आप नेक्स्ट इटरेशन में जाते हो एंड यू विल सी दैट लेंथ की वैल्यू जो है इनिशियली 4 थी और अब क्या हो जाएगी, I which is your 3, start which is now your 2 and plus 1, राइट? तो आपकी जो लेंथ की वैल्यू है वो भी चेंज होके 3 हो चुकी है. मतलब आपने ये देखा कि पहले हमने क्या सोचा था कि 4 एलिमेंट्स तक हमें आंसर मिल चुका है तो 4 हमारा आंसर है, बट नहीं, हमने पहले वाले को रिमूव करके देखा और फिर हमने देखा कि वो भी चीज वर्क कर रही है. अगर हम इस एलिमेंट को नाम भी गिने सपोज, तो भी ये जो 3 साइज का जो एरे है वो भी वर्क कर रहा है. तो अब क्या हुआ, अब हम वापस से सम की वैल्यू जो है सम माइनस ARR ऑफ स्टार्ट कर देंगे. स्टार्ट अभी किस पॉइंट पे पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट अभी पॉइंट कर रहा है इंडेक्स 1 पे, मतलब एलिमेंट नंबर 3 पे. तो हमने सम की वैल्यू क्या कर दी, 17 में से भी 3 को घटा दिया, मतलब सम की वैल्यू इज नाउ योर 14. अब वापस से, और स्टार्ट की वैल्यू क्या हो चुकी है, वापस से प्लस प्लस हो चुकी है. तो नाउ योर स्टार्ट इज पॉइंटिंग टू the third element or your index 2, right? तो आपने वो देखा, अब स्टार्ट की वैल्यू जो है इसको पॉइंट कर रही है, this is where your start is pointing to. अब आप क्या देखते हो कि your 14 is not greater than x, 14 अभी वापस से ग्रेटर देन x नहीं हो रहा है. तो आपने जो है लेंथ की वैल्यू ये पर्टिकुलर स्टोर कर दी. इसके बाद अब आपको ये चीज जो है ना, जब वापस से वर्क नहीं करती तो ये आपको सिग्नल भेजती है. इस एलिमेंट को 10 को वापस से सिग्नल भेज रही है कि भैया जो आप स्टॉप हो चुके थे अब आप आगे बढ़ सकते हो. तो ये भैया जो है अब आगे बढ़ने लगते हैं. और क्या होता है कि इसके अंदर अब जो है नेक्स्ट इटरेशन में हम मूव हो जाते हैं. नेक्स्ट इटरेशन में मूव होने के बाद हम इस पॉइंट पे आते हैं, 4 को ऐड करते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, अपने सम जो है उसमें 4 को ऐड कर रहे हैं, राइट? तो नाउ योर सम विल बिकम 18. और क्या आपका जो सम है वो ग्रेटर देन 16 है? यस. अगेन यू कम इनटू द व्हाइल लूप और व्हाइल लूप के अंदर आप देखते हो कि अब आपकी विंडो की साइज क्या हो चुकी है. अब आपकी जो विंडो की साइज है पहले 3 थी, अब वापस से आपने एक 4 एलिमेंट को इंक्लूड कर दिया है इसके अंदर और आपने इस 3 को भी घटा दिया, राइट? आपने इस एलिमेंट तक सारे 6 को भी घटा दिया है, सम में से 3 को भी घटा दिया है सम में से. तो अभी आपकी जो विंडो की साइज थी प्रायर टू दिस वाज, let me just remove this because it is creating a little bit confusion. तो ये जो है आपने जो है सम में से इसको भी रिमूव कर दिया, इसको भी रिमूव कर दिया. अब आपकी विंडो की साइज क्या हो चुकी है, 4 और 10. और आपने और एक एलिमेंट इसके अंदर ऐड किया, राइट, जस्ट नाउ, एंड यू सॉ दैट इज 18. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वापस से ये आपको बोल रहा है कि भैया रुक जाओ और पीछे देखो कि क्या किसी को हम हटा के वापस से अपने एरे की साइज जो है वो बढ़ा सकते हैं, छोटी कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं कि नहीं. तो अभी हमारा जो एरे स्टार्ट जो है वो इस
4 पे पॉइंट कर रहा है, राइट, इंडेक्स इक्वल्स टू 2 पे पॉइंट कर रहा है। तो हमने क्या किया, हमने देखा पहली बार हम while लूप के अंदर गए, हमने लेंथ इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ दिस और दिस कर दिया, तो लेंथ की वैल्यू तो 3 निकल के आएगी, और सम की वैल्यू जो है अब हम इसको रिमूव कर देंगे, इस एलिमेंट को हम रिमूव करके देखेंगे कि भैया अगर हम इसको रिमूव करते तो क्या ये चीज फिर भी ग्रेटर देन 16 रहेगी कि नहीं रहेगी। तो आपने इसको रिमूव करके भी देख लिया, इसको रिमूव किया आपने, तो आपका जो सम की वैल्यू है वो 18 से ना होके अब आपकी वैल्यू क्या हो गई, 14 हो गई वापस से। तो आप ये स्टार्ट की वैल्यू जो है, अब स्टार्ट आपको किधर पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट जो है आपका 10 पे पॉइंट कर रहा है, या योर इंडेक्स नंबर 4 पे पॉइंट कर रहा है, इस पे पॉइंट कर रहा है, राइट। एंड नाउ योर करंट विंडो इज दिस वन, 10 4, ठीक है। अब आपने देखा कि जो 14 है वो ग्रेटर देन 16 नहीं है, तो नाउ यू मूव टू द नेक्स्ट इटरेशन। उसने इस सिग्नल भेज दिया कि भैया अब आगे बढ़ सकते हो, राइट। तो हम नेक्स्ट इटरेशन पे गए, हमने उसमें ऐड किया इस एलिमेंट को, तो हमारा क्या हो गया, सम की वैल्यू जो होगी हमारी 17 हो गई। अब सम की वैल्यू 17 हो गई, वापस से ग्रेटर देन 16 है वो चीज, तो हमने बोला भैया वापस से स्टॉप, रुक जाओ, वापस से रुक जाओ, ये वापस से रुक गए, और पीछे मुड़ के देखो। नाउ अभी आपकी करंट विंडो की साइज क्या है, करंट विंडो की जो साइज है उसके अंदर आपके एलिमेंट्स है 10 4 और 3, और जो आपका स्टार्ट है वो करंटली इट इज पॉइंटिंग टू द एलिमेंट नंबर दिस वन, दैट इज इंडेक्स 4 एंड योर एलिमेंट 10। तो आपने क्या किया, अब इसको भी आप इसके अंदर while लूप के अंदर जाओगे, लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, वापस से 3 की 3 रहेगी, राइट। और सम की वैल्यू जो है, सम में से आप 10 को हटा के देखोगे, 10 को हटाया अगर आपने, तो ये जो सम की वैल्यू है 17 थी, उसके बदले क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और अब जो है आपका जो स्टार्ट है वो इज नो लॉन्गर पॉइंटिंग टू 10 बट इट इज रादर पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट मतलब वो इसको पॉइंट कर रहा है, और इस चीज को आपने वापस से हटा दिया है, और योर करंट विंडो साइज इज व्हाट, योर करंट विंडो साइज इज इंक्लूडिंग दिस 4 and 3। Now you move to the next iteration, उसमें आप क्या करते हो, 7 को ऐड करते हो, 7 को आपने ऐड किया तो you find your sum to be 14 which is still not greater than x, ठीक है। तो लेंथ की वैल्यू अभी भी 3 रिटेन्ड है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट इटरेशन में जाते हो, क्योंकि while तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, क्योंकि सम जो है 14 है और x जो है 16 है। नाउ यू मूव टू दी लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट में जाके आपकी सम की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी। आप 14 में 9 ऐड कर रहे हो, राइट, तो 23 हो जाएगा। अब आप वापस से इसको बोलोगे कि अगेन यू हैव टू स्टॉप, स्टॉप हो गए, और आपको पीछे की चीजों को एनालाइज करना है। करंट विंडो साइज क्या है आपकी, करंट विंडो साइज जो है वो है आपकी 4 3 और 7 9, right, it is currently 4 3 7 9 and your start is pointing to the element 4, right। अब आप क्या करते हो, while वाली कंडीशन तो आपकी ट्रू हो जाएगी, while वाली जो कंडीशन है वो आपकी ट्रू हो जाएगी, और इसके बाद क्या होगा कि लेंथ की वैल्यू जो है अभी भी 3 रिटेन्ड है, और जो सम की वैल्यू जो है सम माइनस ARR ऑफ स्टार्ट, मतलब अब आपका ये एलिमेंट भी हट चुका है, ठीक है। और आपकी जो सम की वैल्यू जो है वो 23 माइनस 4 हो जाएगी, मतलब वो 19 हो जाएगी, राइट। एंड यू विल अगेन चेक द व्हाइल लूप, क्या आपका सम फिर भी ग्रेटर देन 16 है, तो यस वो वापस से है। तो अब आपका जो स्टार्ट है वो इसको पॉइंट कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है, 3 को पॉइंट कर रहा है, राइट। तो अब आप 3 को भी एक बार सम की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, सम माइनस 3, तो आपने अब क्या किया, 3 को भी रिमूव करके देख लिया, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, एग्जैक्टली 16 आ चुकी है, राइट। ये 19 ना होके 16 आ चुकी है। तो दैट इज द पॉइंट वेयर यू स्टॉप।
अब इसने इसको सिग्नल दे दिया कि भैया 16 और 16 इक्वालिटी होल्ड ट्रू हो रही है, तो ये तो मेरे से नहीं होगा, और आप जो है फाइनल जो लेंथ का आंसर है उसको रिटर्न कर दो। तो योर फाइनल आंसर वुड बी 3, जो कि हमें पूरे इटरेशंस के बाद मिल चुका है। So this is what the shortest and the sweetest solution for this particular Geeks for Geeks question. I hope you enjoyed. I hope you liked. Thank you so much.